इंदौर की खजराना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस ने 11 लाख की 110 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की है। दरअसल इंदौर की खजराना पुलिस द्वारा अलग अलग स्थानों पर संदिग्धों की तलाशी की जा रही थी। इसी दौरान थाना क्षेत्र के खाली पड़े मैदान में 2 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस द्वारा घेराबंदी कर 2 आरोपी शाहनवाज और शाहरुख को पकड़कर तलाशी लेने पर 110 ग्राम एमडी ड्रग्स खोना पाई गई। वहीं आरोपियों से पूछताछ करने पर आरोपियों ने पुलिस को बताया कि नशे की लत पूरी करने और जल्दी पैसा कमाने के लिए राजस्थान से अवैध मादक पदार्थ लाकर इंदौर में सप्लाई करने का काम कर रहे थे, जिसकी कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है। बहरहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इंदौर पुलिस के द्वारा ड्रग्स को लेकर के काफ़ी बड़ी कार्रवाई की जा रही है और पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा लगातार जो ड्रग्स इंदौर में पब्लिक अवेयरनेस इस प्रकार के सभी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। पूर्व में थाना खजराना के द्वारा कई बड़े मामलों में सीजर किया गया है और जो इंटेलिजेंस प्राप्त हुआ है उसका जब एनालिसिस किया गया है उसी के आधार पर कुछ जानकारियां लगातार प्राप्त की जा रही हैं और कार्रवाई की जा रही है। अभी फिलहाल जो थाना खजाना को बड़ी सफलता ड्रग्स में मिली है, उसी क्रम में ये जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं, इन दोनों आरोपियों में से एक शहनवाज है जिसकी उम्र लगभग 38 ईयर्स है और ये पेशे से मतलब व्यवसाय से टेलरिंग करता है अपने आप को दिखाने के लिए, लेकिन ओरिजिनल इसका काम ड्रग्स का नेटवर्क है और ये मूल रूप से उज्जैन जो बेगम बाग है वहाँ का रहने वाला है और कुछ समय से पहले यहाँ इंदौर में आके हरियाणा में रहने लगा था। इसने एक अपना साथी डेवलप किया, वो जो शाहरुख है, शाहरुख उससे उम्र में काफ़ी छोटा है और ये बेसिकली पेंट्री का काम करता है। दोनों मिल करके इन्होंने ड्रग्स का नेटवर्क बढ़ाना शुरू किया था और इसी की जब सूचना थाना प्रभारी खजराना को मिली थी कि ये जो दस्तूर डिलाइट के पास में जो खाली ग्राउंड पड़ा हुआ है MR10 वाला, वहाँ कुछ कोई लड़के आपस में कुछ उनके पास में अवैध गतिविधियों में संलिप्त है। इस सूचना को पाकर के जब थाना प्रभारी के द्वारा कार्रवाई की गई तो उसमें ये दोनों जो नाम बताए गए हैं वो आरोपी पकड़े गए हैं। जब उनकी तलाशी ली गई है तो इनके पास एक कॉमर्शियल क्वांटिटी जो व्यावसायिक मात्रा होती है NDPS की 110 ग्राम के आसपास जो MD ड्रग्स है वो बरामद हुई है, जिसकी जो मार्केट में कीमत है वो 11 लाख से भी अधिक है। अभी इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है 8/22 NDPS एक्ट की धारा के अंतर्गत और इनका पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है और साथ में इनसे और पूछताछ की जा रही ताकि ये जो आरोपी इनका जो बैकवर्ड एनालिसिस जो कहाँ से लाए थे और आगे यहाँ क्या नेटवर्क डेवलप कर रहे थे, इस संबंध में थाना खजराना की पुलिस काम कर रही है और जो पूरी टीम है, इस पूरी टीम को पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा इसमें इनाम भी दिया जाएगा और अभी जो इसकी लिंक्स जो कुछ मिले हैं, इनपुट्स मिले हैं, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अयोध्या ग्राम पंचायत आदिलपुर प्रधान राम बहादुर ने कराया ग्राम पंचायत का चौमुखी विकास। जनपद अयोध्या के अंतर्गत विकासखंड अमानीगंज की ग्राम पंचायत आदिलपुर प्रतिनिधित्व करते हुए ब्रजेंद्र कुमार सिंह ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत ग्राम पंचायत में नाली सीसी इंटरलॉकिंग का कराया निर्माण। ग्राम पंचायत में सड़क, नाली, इंटरलॉकिंग, सीसी रोड और चक रोड की पटाई का काम भी पूरा कराया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई और जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधान प्रतिनिधि विजेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हमारी ग्राम पंचायत विकास खंड में सबसे छोटी ग्राम पंचायत है और निर्माण कार्यस्थल पर स्वयं मौजूद रहकर काम करवा रहे हैं। विकास कार्यों का विवरण देते हुए बताया कि 500 मीटर इंटरलॉकिंग, सीसी 200 मीटर, नाली 50 मीटर, आंगनबाड़ी का निर्माण करवाया है और घूर गड्ढा 26, कूड़ादान, नल मरम्मत 15, चौकी 10 का निर्माण करवाया। कुआं की मरम्मत 10-20, नल की मरम्मत 5, रिबोर RRC सेंटर का निर्माण करवाया। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, मुख्यमंत्री आवास पत्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाने का काम किया। सामुदायिक शौचालय का कायाकल्प करवाया। 10 बीघा का समतलीकरण करवाया। ग्राम पंचायत भवन पर बैठकर जनता की समस्या को सुनना और उनकी समस्या का निराकरण करना सबसे बड़ा हमारा दायित्व है। ग्राम पंचायत अधिकारी प्रदीप कुमार वर्मा, रोजगार सेवक सुरजीत कुमार, पंचायत सहायक अनीता प्रधान, प्रतिनिधि ब्रजेंद्र कुमार सिंह ने अपनी ग्राम पंचायत की समस्त जनता को धन्यवाद देते हुए हार्दिक बधाई अभिनंदन करता हूँ। HFD से 10 स्ट्रीट लाइट लगवाई। देवस्थान चबूतरा का निर्माण कराया गया। 10 किलोमीटर चक्रोड भी निर्माण कराया गया। आप देख रहे हैं स्टार क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। मैं हूं बहादुर पांडे, अयोध्या से। प्रधान जी
शुभ नाम क्या है आपका? ब्रिजेंद्र कुमार सिंह। विजेंद्र कुमार सिंह। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, क्या अपनी ग्राम पंचायत में कौन कौन सा काम विकास का करवाया है? हमारी ग्राम पंचायत में सरकार की इच्छा के अनुरूप जो भी धन मिला उससे हमने नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग और पशु शेड, सीसी रोड और अंत्येष्टि स्थल, अब आंगनबाड़ी पर भी काम चल रहा है। ने अपनी ग्राम पंचायत में आदर्श तालाब या अमृत सरोवर का भी निर्माण कार्य करवाया है कि नहीं करवाया है? अमृत सरोवर हमारे यहाँ इसलिए नहीं बन पाया कि हमारी ग्राम पंचायत को 3 तरफ से गोमती नदी ने घेर रखा है, तो हमारे यहाँ अमृत सरोवर का निर्माण नहीं हुआ। ये बताइए, आपने कितनी इंटरलॉकिंग बनवाई है अपनी ग्राम पंचायत में? हमारे यहाँ 700 मीटर इंटरलॉकिंग बनी है और वो सही तरीके से बनाई गई है, कोई उसमें समस्या नहीं है। और ग्राम पंचायत में खड़ंजा, सीसी या नाली का निर्माण भी करवाया है? 7 सीसी रोड 200 मीटर बनाया गया है और नाली 250 मीटर बनाई गई है जहाँ बहुत आवश्यक थी, और पशु शेड बनाए गए हैं। क्या ग्राम पंचायत में आपने अंत्येष्टि स्थल का भी निर्माण करवाया है? हाँ, अंत्येष्टि स्थल का निर्माण ग्राम पंचायत में किया गया है, अभी पूर्ण नहीं है, कुछ काम शेष बाकी है। ये आंगनबाड़ी का कार्य आपके यहाँ चल रहा है, ये कितनी लागत से बन रहा है? अब लगभग 11 के आसपास से बन रहा है जी। और क्या अपनी ग्राम पंचायत में पंचायत भवन पर बैठक करके जनता की समस्या को सुनते हैं और उनका निराकरण भी करते हैं? जी, हर हफ्ते तो लगभग कर्मचारी आकर के बैठते हैं और हम तो डेली बैठते हैं। डेली बैठ करके सुबह सबका कागज पत्र लेना, सबकी समस्याएं सुनना और सबका निवारण करवाना, सरकार के लोगों से जाकर के मिल करके सबका काम देखा जाता है। और अपनी ग्राम पंचायत की जनता को क्या कहना चाहते हैं? आपको इस बार मौका दिया है, फिर मौका देने का चांस आ रहा है, क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं अपनी जनता को? हमारी ग्राम पंचायत की जनता हमारे लिए देवतुल्य है, हम उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और साथ साथ हमारे कामकाज से हमारी ग्राम पंचायत संतुष्ट भी है। हम उससे आशीर्वाद की कामना पुनः चाहते हैं। भानु संगठन मिल्कीपुर तहसील छचू। ये बताइए सुभान सिंह, ये आप प्रधान जी के कार्य प्रणाली से आप संतुष्ट हैं? क्या विकास के बारे में कुछ बताएंगे, कौन कौन सा काम कराया है? हम नहीं, हमारा पूरा मौजान से संतुष्ट है और कोई ऐसा प्रधान मिलेगा नहीं कि जो मोटरसाइकिल लेके हर व्यक्ति की समस्या को हल करता रहेगा। तबीयत जरा से खराब होए तो मोटरसाइकिल बैठा के दवाखाना तुरंत लेके पहुंचते हैं और उसके पास पैसा है तो ठीक, और नहीं है तो 200-400 की दवा हुआ तो अपने जेब से दे देते हैं। ऐसा प्रधान मिलना मुश्किल है। संतुष्ट हैं इनके? जी। तो फिर इनको पुनः मौका देंगे आप सबको? पुनः यही जीतेंगे, और कौन जीतेगा? कोई नहीं। दिलीप कुमार जी, ये बताइए, प्रधान जी का कहना है कि ग्राम पंचायत में विकास की गंगा बह रही, क्या हकीकत में विकास की गंगा बही? कुछ क्या कीचड़ भई, रास्ते युक्त से छुटकारा मिला है? काम नहीं, जो प्रधान जी कह रहे हैं या हम देख रहे हैं वो बात सही है। ग्राम पंचायत में विकास का काम पूरा चल रहा है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या फिर पुनः इनको मौका देंगे आप? हाँ, फिर मौका देंगे इनको हम। उनकी कार्य प्रणाली से आप संतुष्ट हैं? जी, पूरी जनता संतुष्ट है। वरना मलिक जी, ये बताइए, प्रधान जी कह रहे हैं कि हमने विकास की गंगा बहाया है, आप बगल के हैं, और क्या वो वाकई में विकास की गंगा बही है? बिल्कुल वाकई में ऐसा प्रधान हमारे इलाके में नहीं है? जो कह रहे हैं लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, काम से इनके संतुष्ट है? हर आदमी से खुश है और ये भी सबसे खुश है। जनता के सुख दुख में जाते हैं बराबर? बिल्कुल, कोई काम सुनेंगे फौरन। जगन्नाथ जी, ये बताइए, प्रधान जी कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत में विकास की गंगा बह रही है, क्या हकीकत में नाली, नाला, खड़ंजा कुछ मरम्मत करवाए हैं कि नहीं करवाए? मरम्मत तो है, हम काम करने वाले हैं, हम जानते हैं, बहुत काम विकास हुआ है। हाँ जी। तो इनके कार्य से संतुष्ट हैं? हाँ जी, पूर्ण रूप से? हाँ जी। अवसर देंगे पुनः इनको? अब क्या कहें, हम काम करने वाले खुद हैं, तो हम तो जिम्मेदार खुद हैं। हाँ, हम काम कर रखे हैं,
जहाँ जहाँ नाली बनना है, खरंजा बनना है, काम खुद कर रहे हैं हम लोग। हाँ, हमें प्रधान तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं है। हाँ जी। पर्युषण पर्व के समापन के पश्चात प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी टांडा जैन श्री संघ एवं परिषद परिवार के 22 सदस्य टांडा से मोहनखेड़ा तीर्थ तक पैदल पहुंचे। प्रातः 6 बजे टांडा में तत्व चिंतन चतुर्मास हेतु विराजित पूज्य साध्वी जी भगवंत तत्वलता श्री जी महाराज सा के मुखार बिंद से मांगलिक सुन आशीर्वाद प्राप्त कर पैदल निकले। सभी सदस्य भगवान अजीतनाथ तथा दादा गुरुदेव के जयकारे लगाते हुए 18 किलोमीटर दूर रिंगनोद जैन मंदिर पहुंचे। ये मूल नायक चंदा प्रभु भगवान के एवं दादा गुरुदेव के दर्शन वंदन किए तथा चतुर्मास हेतु विराजित पूज्य साध्वी जी तारण रत्ना जी आदि ढाणा के दर्शन वंदन कर क्षमा याचना की। जैन संघ रिंगनोद ने यात्री संघ का बहुमान किया तथा संघ पूजा के संघ यहाँ से मोहनखेड़ा के लिए निकला। दोपहर में मोहनखेड़ा पहुंचा। मोहनखेड़ा ट्रस्ट मंडल की ओर से प्रबंधक मेहता जी आदि ने संघ यात्रियों का बहुमान किया। पैदल यात्रियों ने मोहनखेड़ा में दादा आदिनाथ एवं दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सूर्य जी के दर्शन वंदन पूजन कर आराधना की तथा विगत वर्ष में टांडा श्री संघ के द्वारा ज्ञात अज्ञात भूलों के लिए क्षमा याचना की। मोहनखेड़ा में विराजित आचार्य देव श्रीमद विजय जयानंद सूरी जी महाराज सा आदि ठाणा के दर्शन वंदन कर क्षमा याचना की। जयंत सिंह म्यूजियम पर साध्वी जी अनिकांत लता श्री जी महाराज सा आदि ठाणा के दर्शन वंदन कर क्षमा याचना की गई है। पैदल यात्री संघ में 4 वर्षितप आराधक वर्ष नखेत्रा कार्तिक हरण गौतम श्री श्रीमाल प्रणय हरण उपवास करके चल रहे थे। पैदल यात्री गौतम श्री श्रीमाल उपवास कर संघ में गुरुदेव राजेंद्र सूरी जी एवं पुण्य सम्राट का चित्र हाथ में उठाकर चल रहे थे। संघ में वरिष्ठ तथा कोषाध्यक्ष पारस हरण मौजूद थे। अजीत हरण, नीलेश चौहान, सौरभ हरण, सेतु डूंगरवाल, श्रीमती ज्योति हरण ने अपनी अनुकरणीय सेवा दी। पैदल संघ विगत 17 वर्षों से अखंड चल रहा है। परिषद परिवार द्वारा एवं श्री संघ टांडा के सौजन्य से यह सफल आयोजन किया गया। हम भी इस यात्रा में विगत 17 वर्षों से अखंड जुड़े हुए हैं। इस सफल आयोजन के लिए परिषद परिवार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इंदौर के तेजाजी नगर पुलिस ने हैंडीट्रैप के जरिए ब्लैकमेल करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान पंकज, यश और विजेंद्र के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सोशल मीडिया पर लड़की की फर्जी आईडी बनाकर लोगों से बातचीत शुरू करते थे। इसके बाद पीड़ित को अकेले बुलाकर खुद को उस लड़की का भाई बताते और लड़की के अचानक गायब होने की कहानी सुनाकर पैसों की डिमांड करते थे। इसी तरीके से उन्होंने एक फरियादी से 1 लाख रुपए की मांग की थी। फरियादी से आरोपी 50,000 रुपए ऑनलाइन वसूलने में सफल भी हो गए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20,000 रुपए की राशि आरोपियों के अकाउंट से फ्रीज कराई। फिलहाल पुलिस आरोपियों से और पूछताछ कर अन्य पीड़ितों और संभावित नेटवर्क की तलाश में जुटी है। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया था। वहाँ पे 3 लड़के संगठित रूप से ऑपरेट करते थे और वो लड़कियों की इंस्टाग्राम आईडी बना के उनके साथ चैट करते थे। चैटिंग के थ्रू इंस्टाग्राम के बाद वो व्हाट्सएप नंबर्स लेके व्हाट्सएप पे चैटिंग करते थे और जब एक विश्वास बन जाता था तो फिर वो लड़कों को एक सुनसान जगहों पे बुलाते थे और सुनसान जगह पे बुला के वो ऐसा क्लेम करते थे कि उस लड़की के ये भाई हैं और वो लड़की गायब हो गई है इन जो चैटिंग के कारण, और फिर उन पे दबाव बनाते थे कि हम आप पे पुलिस केस दायर कर देंगे, नहीं तो हमें पैसे दो। तो इस तरीके का एक मामला आज़ाद तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में सामने आया था और फरियादी ने हमें शिकायत की थी। तो इस पर से एक्सटॉर्शन और आईटी एक्ट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पूछताछ के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ है कि ये पहले भी इनने 2-3 लोगों को हनी ट्रैप किया गया है, बट शायद उसमें फरियादी ने कंप्लेन नहीं की है तो इसलिए प्रकरण नहीं पंजीबद्ध हुए थे। ये अपराधी किस्म के लड़के थे, इन पे पहले भी शराब और आर्म्स एक्ट के प्रकरण पंजीबद्ध थे। तो इसमें जो है करीब 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कराया गया था ऑनलाइन जो फरियादी से, उसमें से पुलिस ने त्वरिता से कार्रवाई करते हुए 20,000 रुपये ब्लॉक करा दिए हैं अकाउंट में और बाकी इन सब के मोबाइल जब्त हैं और तीनों लोग पुलिस की हिरासत में। डिमांड कितने की करी थी सर इन्होंने?
डिमांड करीब 1 लाख रुपए की थी और उसमें से इनने 50,000 रुपये तत्काल ट्रांसफ़र करा दिए थे। अगर किसी लड़कों के पास उस समय पैसा नहीं होता था तो ये उनके दोस्तों के थ्रू भी पैसा डलवा लेते थे। कुल मिला के ये हनी ट्रैप करके दबाव बनाते थे कि अगर पैसा नहीं दिया गया तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे लड़की के तौर पे। तो इस केस में जो है प्रिया ठाकुर नाम की लड़की की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बना के ये सारी एक्ट्स को अंजाम दिया गया था। इंदौर में वार्ड 58 की कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लफ्ज़-ए-हाथ फंडिंग केस में पकड़े जाने के बाद अब उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में नया प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसने कादरी के पास मिली 12 बोर बंदूक का लाइसेंस फर्जी निकला है। दरअसल कुछ समय पहले अनवर कादरी के एक विवाद में किसी व्यक्ति को धमकाने के लिए बंदूक लेकर उसके घर में घुस गया था। इस घटना के बाद पुलिस ने बंदूक को जब्त कर लिया था। जब उसके लाइसेंस की जांच की गई तो बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें सदर बाजार थाना पुलिस की जांच में पाया गया कि बंदूक का लाइसेंस जम्मू कश्मीर के रामबन जिले से जारी बताया गया था और बाद में कठुआ जिले से उसका नवीनीकरण भी दिखाया गया। लेकिन हकीकत ये रही कि ना तो रामबन जिले से लाइसेंस जारी हुआ था और उसका यूआईडी नंबर भी पूरी तरह फर्जी निकला। वहीं इस पूरे मामले में सदर बाजार पुलिस ने अनवर कादरी के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं सीबीआई भी कठुआ से बने कई संदिग्ध लाइसेंसों की जांच कर रही है। वहीं अनवर कादरी पर दर्ज हुए लगातार मामलों से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। जी, सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक पहले अपराध पंजीबद्ध हुआ था 64/2024, जहाँ पे अनवर कादरी द्वारा किसी के घर में जाके मारपीट की गई थी और उस समय वो 12 बोर की बंदूक भी लेके गए थे। तो 64/24 में ये बंदूक जब्त थी। जब इस बंदूक के लाइसेंस की जब इसकी जांच की गई तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये लाइसेंस फर्जी हो सकता है। तो क्योंकि ये लाइसेंस जम्मू एंड कश्मीर से इशू हुआ था तो यहाँ से ज़ोन 1 से टीम्स को भेजा गया था रामबन ज़िले और कठुआ ज़िले में। रामबन ज़िले से ये लाइसेंस जारी हुआ था तो वहाँ से पत्राचार किया गया था और फिर एडीएम साहब के पत्र से ये स्पष्ट हो गया कि ये लाइसेंस जो है रामबन ज़िले द्वारा जारी नहीं किया गया था। इस लाइसेंस का रिन्यूअल कठुआ ज़िले से हुआ था तो कठुआ ज़िले में भी हमारी टीम्स गई थी और वहाँ भी उनने रिन्यूअल के संबंध में पूछताछ की थी। तो वहाँ पर उनने ये बताया कि हमारे द्वारा रिन्यू ज़रूर किया गया, बट जो इसका यूआईडी नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो लाइसेंस को आइडेंटिफाई करता है, वो फर्जी प्रतीत होता है। तो इन दोनों लेटर से ये स्पष्ट हो गया कि जो लाइसेंस इशू हुआ है वो अवैध प्रक्रिया से इशू हुआ और ये प्रॉपर प्रक्रिया से इशू नहीं हुआ है। और इसी लाइसेंस का यूज़ करते हुए छलपूर्वक इनने एक 12 बोर की बंदूक भी खरीदी है। तो इन सब चीज़ों का संज्ञान लेते हुए इसमें आर्म्स एक्ट की 25(1)(b) सब क्लॉज है, जो कि लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए आर्म्स लाइसेंस अपने पास रखना, इसके साथ में 420, 467, 468, 471 इन धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। कठुआ जिले के संदर्भ से उन्होंने कहा था कि यूआईडी नंबर जो है उसके अंदर कोई डाउट था, तो ये रिन्यू कैसे हो गया? जी, उन लोग ने इसको रिन्यू कर दिया गया, बट जब उनसे पत्राचार किया गया तो उनने ये बताया गया क्योंकि ये जो लाइसेंस है वो रामबन ज़िले से इशू हुआ है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में ये यूआईडी नंबर जो है वो फर्जी है। तो बाद में इसमें अभी सीबीआई भी कुछ केसेस की वहाँ पे आर्म्स लाइसेंस जो इशू हैं उसकी जांच पड़ताल कर रहा है। तो कुल मिला के ये जो फर्जी लाइसेंस था ये फर्जी पाया गया और उस पर से ये प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। धार जिले के जनपद पंचायत उमरबंद क्षेत्र के ग्राम पंचायत उखलदा में सरपंच एवं सचिव ने मिलकर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करने को लेकर आज उखलदा के ग्रामीण महिला पुरुष उमरबंद सीईओ से मिलकर ज्ञापन दिया गया एवं ग्राम पंचायत में निकाली गई राशि की जांच करने की मांग की गई। ज्ञात रहे कि उखलदा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों द्वारा 19 अगस्त मंगलवार को जनसुनवाई में जिला कलेक्टर धार के नाम का आवेदन दिया गया।
लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी पंचायत की जांच नहीं होने से आज बड़ी संख्या में महिला पुरुष सीईओ रोहित पचौरी को आवेदन देकर जांच की मांग की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि शासन द्वारा ग्राम विकास में दी गई 15 वित्त एवं 5 वित्त की राशि का दुरुपयोग कर राशि निकाली गई। ग्रामीणों ने आरोप भी लगाए कि 3.5 साल से करीब 78 लाख रुपए के काम हुए हैं और ग्राम पंचायत में काम तो हुए नहीं और सरपंच व सचिव ने काम कागज पर किए, बिल बनाकर राशि निकाल ली। ग्रामीणों ने आरोप भी लगाए कि ग्राम पंचायत में 10 लाख के भी काम किया हो तो हमें बताएं कि काम कहाँ किए। आज उमरबंद सीईओ को ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत उखलदा के कालू, पिंटू, बबलू, भूरे सिंह, राजाराम, गेंदाबाई, दयाराम, भूरीसबाई, सुकलीबाई, महेश, रमेश सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष उपस्थित रहे। यदि इस आवेदन पर जांच नहीं की गई तो हम बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, ये चेतावनी दी गई है। जनपद सीईओ रोहित पचौरी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि 2 या 4 दिन में खुद में पंचायत में जाकर जांच करूंगा। दिया है। हाँ तो सर। ज्ञापन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य हमारे ये है कि पंचायत में राशि आई हुई थी 5वीं इक्ते की राशि और 15वीं इक्ते की राशि, ये सब टोटल मिला के समझ लो कि राशि आई थी 78,55,000 ऐसा कुछ है पैसा आएला। तो उसकी राशि को समझ लो कि इन्होंने उसी का सरपंच सीताराम सरपंच का लड़के के खाते में समझ लो कि 5,17,000 रुपया का बिल हमारे पास पाया गया, तो उसने निकाल लिया। तो कौन सरपंच के छोरे के? हाँ, छोरे का था, नेपाल ठाकुर का खाता। अच्छा, ठीक है। और अजय मंत्री ने समझ लो उसके मिलने वाले का नाम से निकाल गया है, ये अपने क्या नाम है उसका, सीमा सोलंकी का बिल लगा के निकाला पैसा, उसका नाम से निकाला गया 12,21,000 रुपया उसने निकाला। और ये कुल मिला के राशि इतनी, तो हमारा कहना ये पड़ रहा है कि भाई तुमने कहाँ कहाँ काम किया हमको दिखाओ, कहाँ कहाँ काम किया हमको दिखाओ। तो वो बोलता है कि मेरे तुम्हारे से जो बनाए वो बना ले, मैं खा गया। कौन? सरपंच बोलता सीताराम, मैं खा गया, तुम्हारी जो करना वो करो, शिकायत कर दो मेरे नाम की, जाओ। एक 15 अगस्त तक ये बात बोली, हमने पूछा हिसाब तो सही बात। हाँ, हमने कागजों पे काम हुआ है। हाँ, कागज पे काम हुआ है। हमारा ये कहना पड़ रहा है कि तुम जांच करके देखो भाई हमारी सच्ची बात है कि उसकी सच्ची बात है, काम हमको दिखा दो। ये बोलने गया तो बोले कि मैं खा गया, तो मैं जो भी मेरे नाम से शिकायत कर दो, ऐसा बोलता सीताराम सर। जो बने वो कर लो। चलो, और तो कहाँ गए थे तुम? हम धार गए था, जन सुनवाई में हमने दिया, कलेक्टर साहब को, जिला सीईओ को दिया। उसके बाद मंत्री के खिलाफ भी हमने पिछले से मंगलवार फिर दिया उसके खिलाफ, हमको ये मंत्री नहीं होना ऐसा करके हम 2 बार दिया। और दूसरे बाद में हमने उसमें लेटर से दिया, हमने समझ लो उसको दिया है कि अपना सूचना का अधिकार में दिया है, सीईओ साहब का दिया, और जिला सीईओ को हम सूचना का अधिकार में वो भी दिया हमने। और एक लेटर हमने आज दिया है, समझ लो कि सीईओ साहब का आज दिया है। हाँ, सीईओ साहब को? हाँ, सीईओ साहब को, ये उमरबंद जनपद। अच्छा, उमरबंद जनपद में दिया है। ठीक है, नाम बता दीजिए। कालू सिंह मनलोई। जो एक कैशवेयर भी मेरी शिकायत डली हुई है। और कहाँ के निवासी हो? मैं उकलदा का हूँ। जनपद में किस लिए और किस विषय में ज्ञापन दिया है? भैया हम इसलिए आए हैं कि हमारे गांव में अभी तक 3.5 वर्ष हो गए हैं, काम आया है लेकिन काम कहाँ हुआ है अभी तक। हम इसलिए आए हैं कि हम सीईओ साहब से यही पूछना चाहते हैं कि भाई हमारे घर जो गांव में पंचायत में जो काम हुआ है तो कागज़ पे काम चलता है कि मतलब एक ज़मीन स्तर पर काम चलता है। अभी तक हमारे गांव में जितने भी काम है पूरा की पूरा कागज़ पे काम चल रहा है। आप स्वयं आके हम यही चाह रहे हैं कि छानबीन करके देख लीजिए ना। हम छानबीन के आशा से आए हैं सीईओ साहब के पास कि हमारा जो गांव है अभी तक काम आया है तो भाई कहाँ कहाँ काम हुआ है। अभी तक हमारे पास जितने भी बिल होने सरपंच ने लगाए हुए हैं तो भाई हमको वो भी बताए कि भाई काम कहाँ पर हुआ है। न एक ये भी है कि हमारे गांव में ऐसा क्या है कि जितनी भी पंचायत उसमें खुटेर होन आई हुई है, लेकिन हमारी पंचायत ऐसा क्यों कि उसमें एक भी खुटेर अभी तक नहीं आई है। इसका क्या मतलब वजह है? 18 से आज तक नहीं आई। अच्छा, और तुम ये भी आरोप लगा रहे हो बोले कि पंचायत स्तर पर लाखों रुपए निकल गए। हाँ तो सर। किस वजह से? तो काम वहाँ पर हुआ होगा ना? नहीं सर, कुछ कई से कई काम नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, कितने राशि का गबन हुआ है? हमारे यहाँ मिनिमम हमारे आंकड़े के हिसाब से है जो आवेदन के हिसाब से 78 लाख का लगभग 78 लाख का जो काम आया है उसमें से कभी हम संतुष्ट होते 10 लाख का भी अगर काम होता पंचायत के अंदर तो हम संतुष्ट थे। अच्छा, लेकिन 10 लाख का भी काम अभी तक गांव में नहीं हुआ है।
तो आप कहाँ कहाँ का ज्ञापन दिए तुमने? हमने कलेक्टर ऑफिस भी गए थे, वहाँ पर भी ज्ञापन दिया था। अभी सीओ साहब को भी ज्ञापन दे रहे हैं। हम इसी से अपेक्षा करते हैं कि हमारा जो सरकार हमारी बात सुनती है कि नहीं है अभी तक, क्योंकि हम दौड़ते दौड़ते हमारे 15 रोज हो गए अभी तक। अच्छा, और कभी इसका कोई जवाब नहीं मिला तो अगला कदम क्या रहेगा तुम्हारा? सर, हमारा यही रहेगा कि अगर इसका जवाब नहीं होता है तो फिर हम बड़ी स्तर पर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अगर सर हमको संतुष्ट करता है तो ठीक, नहीं तो फिर हम बड़ा आंदोलन करने की सोच रहे हैं। ठीक, नाम बता दीजिए। मेरा नाम बबलू चौहान है। कौन सी पंचायत है? मैं उखलदा पंचायत का रहने वाला हूँ। अच्छा, खरगोन के बलकवाड़ा में सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास में 11वीं में पढ़ने वाले 17 वर्षीय सुरेश और आदिवासी छात्र की इंजेक्शन लगाने के बाद संदिग्ध मौत हो गई है। बड़ी लापरवाही सामने आई है। पिता ने झोलाछाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से मौत होने का आरोप लगाया है। छात्र को सर्दी खांसी होने पर ग्रामीण डॉक्टर से उपचार के लिए छात्रावास प्रबंधन ले गया था। छात्र को इंजेक्शन लगाने के बाद तबीयत बिगड़ने पर खरगोन जिला अस्पताल लाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो गई। आदिवासी छात्र की मौत के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही आदिवासी सहायक आयुक्त इकबाल हुसैन, आदिल तहसीलदार महेंद्र दांगी, सीएमएचओ MS सिसोदिया जिला अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की टीम छात्र का पीएम करेंगे। क्या झोलाछाप डॉक्टर था? हाँ, झोलाछाप डॉक्टर। कौन ले गए थे बच्चे को वहाँ पे? हाँ, हॉस्टल वाले, वो हॉस्टल का अध्यक्ष कौन रहता है? और मतलब लापरवाही आ रही साहब। इसकी फोटो नहीं है। सही समय पे इलाज मिल जाता तो बच सकता था। होना चाहिए इस प्रकार की। अच्छा, इसकी जांच होगी, मतलब जांच होगी इसकी? बिल्कुल होगी जांच। जिला अस्पताल लेके आना तो नहीं चले? पहले इमीडिएट वहीं दिखाया उसको, तुरंत उसके बाद जिला अस्पताल। ठीक। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन को आगे बढ़ाते हुए वाराणसी में बुधवार को शुरू हुई मेरी काशी क्रिएटर पाठशाला ने स्थानीय युवाओं के लिए डिजिटल क्रिएटिविटी और कंटेंट क्रिएशन की एक नई राह खोल दी है। इस पाठशाला का उद्देश्य काशी के उभरते यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स, वीडियोग्राफर्स और डिजिटल कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म देना है, जहां वे प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ अपने हुनर को और निखार सकेंगे। कार्यक्रम के तहत युवाओं को वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी, कैमरा हैंडलिंग, शॉर्ट्स और रील्स निर्माण जैसी आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ब्रांड निर्माण और मोनेटाइजेशन के गुण भी सिखाए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह में डीएम वाराणसी ने एवं कमिश्नर वाराणसी ने काशी के सांस्कृतिक विरासत को डिजिटल माध्यमों से वैश्विक मंच पर लाने की बात कही। काशी सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक जीवंत संस्कृति है। हमारा प्रयास है कि यहाँ के युवा इसे अपनी आवाज़ और कैमरे के जरिए दुनिया तक पहुँचाए। इस पहल से काशी के युवाओं को न सिर्फ तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा बल्कि उन्हें डिजिटल अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्राप्त होगा। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में विशेष कार्यशालाएं, लाइव प्रोजेक्ट्स और मेंटरशिप सेशंस भी शामिल किए जाएंगे। नाम मेरी काशी क्रिएटर पाठशाला, स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश। उद्देश्य डिजिटल क्रिएटिव युवाओं को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाना। प्रमुख विषय वीडियो निर्माण, सोशल मीडिया, डिजिटल ब्रांडिंग। लाभार्थी स्थानीय युवा और कंटेंट क्रिएटर्स। Basically today I got an opportunity to be part of Meri Kashi and Content Pathshala organized by our government and our Prime Minister Modi. Basically this event is signifying more about the local influencer. It's a promotion and how we see the Banaras or how we see our local city. It's about being a signifying lens, signifying the video or the view of something that is being more creatively giving it way to
more reaching and promoting the tourism or maybe the heritage to conserve it for our future. Thank you. Good morning, my name is Ritika and I am from Travel and Tourism आप PHU जरूर मेंशन कीजिएगा, आपने नहीं किया। Travel and Tourism Department, and today I got the opportunity to attend a workshop on Mere Kashi, and in this workshop we told how to do the story, how to tell your story from wherever, whichever part of our country you are, and this workshop is arranged by the Tourism Department of Government of India, which is started by a respectable and honorable Prime Minister. Hey everyone, my name is Sneha Tripathi. I am from Master of Tourism and Travel Management from Banaras Hindu University, and I am very privileged to attend this workshop that is Meri Kashi Pathshala, organized by our government and Mr. Narendra Modi sir. And here we will know how to promote our tourism, our Kashi especially, to all over the world. Thank you. My name is Akshay. I am from Bangkok, Thailand, and thank you very much from the government of India for organizing this event for the students. I am a student from BSU. This is such a great opportunity for students and for some people who are interested in storytelling to come to participate and to know more about the storytelling, how to convey the message to the world, not just only in India but internationally, and to build a good image, a positive image of India, a country that I love. And so, thank you very much. I appreciate the event so much. Thank you. जिले के सुवासारा क्षेत्र में एक निजी एम्बुलेंस चालक की लापरवाही ने मरीज और उसके परिजनों की जान को खतरे में डाल दिया। रेलवे अंडरपास में पानी भरा होने के बावजूद चालक ने एम्बुलेंस को निकालने की कोशिश की। परिणाम स्वरूप एम्बुलेंस पानी में फंस गई और मरीज सहित परिजनों को बीच रास्ते उतरना पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एम्बुलेंस में सवार मरीज और परिजन मजबूरी में गाड़ी से बाहर उतर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अंडरपास में लंबे समय से पानी भरा हुआ था, लेकिन न तो प्रशासन और न ही पुलिस ने वहां कोई चेतावनी बोर्ड लगाया और न ही वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था की। इससे एक और जहां मरीज और परिजनों की जान जोखिम में पड़ी, वहीं प्रशासनिक लापरवाही भी उजागर हुई है। लोगों ने मांग की है कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे और अंडरपास में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए। टांडा एवं आसपास के ग्रामीण अंचलों में गणेशोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष के अनुसार ग्रामीण अंचलों के पंडालों के साथ साथ नगर में सबसे बड़ा
गरबा आयोजन के रूप में ओमकार ग्रुप, किंग ग्रुप, सदर बाजार, डाक बंगला सहित अन्य जगह प्रतिदिन धार्मिक आयोजन के साथ भजन संध्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फैंसी ड्रेस एवं खेलकूद के आयोजन प्रतिदिन हो रहे हैं व विजेता बच्चों को एक से बढ़कर एक पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। धर्म रक्षा समिति के तत्वाधान में टांडा के आसपास के ग्रामीण अंचलों के ग्रामीण जनों की तीरंदाजी व बांसुरी प्रतियोगिता मंडी प्रांगण में आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में संघ के विभाग संघ चालक भूपेंद्र कसेरा, जिला कार्यवाहक अंतर सिंह बघेल, जनजाति विकास मंच जिला अध्यक्ष अरविंद डावर एवं माल सिंह चौहान, जिला ग्राम विकास प्रमुख मंचासीन थे। तीरंदाजी में प्रथम स्थान पर रमेश डावर, बाकी द्वितीय स्थान पर नानका डावर बड़कच, तृतीय स्थान पर वेसु अनारे देवीपुरा रहे। सभी प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। बांसुरी वादन में सभी प्रतिभागियों को नगद पुरस्कृत किया गया। नियमित धर्म रक्षा समिति प्रतिवर्ष तीरंदाजी तथा तीरंदाजी और बांसुरी प्रतियोगिता का आयोजन टांडा मंडी प्रांगण में करती है। इस वर्ष भी बढ़ चढ़कर प्रतियोगियों ने भाग लिया और काफ़ी संख्या में तीरंदाजी प्रतियोगिता उपस्थित रहे। बांसुरी वादक भी संख्या इस बार बढ़ी है, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया गया है तीरंदाजी में, और बांसुरी प्रतियोगिता में सभी को पुरस्कृत किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय संघ चालक भूपेंद्र जी कसेरा के द्वारा किया गया। मैं अरविंद डावर, जनजाति विकास मंच, जिला अध्यक्ष, धार। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। रंगरेज समाज में बदलाव का दौर हुआ शुरू, देखने को मिल रही नई क्रांति। मुरैना जिले में पिछले 2 महीनों से समाज सुधार मुहिम लगातार चलाई जा रही है। जगह जगह मीटिंगों का आयोजन किया जा रहा है और अस्थायी कमेटियों का गठन किया जा रहा है। मीटिंगों का आयोजन कर पूरे समाज को यह बताया जा रहा है कि जौरा में पास हुए 14 जो बिंदु हैं, हम उनको अपने समाज में लाना है और पूरी लगन के साथ उन बिंदुओं पर अमल करना है, जिसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे शिक्षा पर जोर, नशा मुक्ति, गरीब परिवार से आने वाले बच्चों की पढ़ाई का खर्चा समाज द्वारा उठाना, उनको अच्छी शिक्षा दिलाना, जिन लड़के लड़कियों की शादी होने के बाद किन्हीं बातों को लेकर दोनों परिवारों में विवाद है और लड़की अपने घर पर बैठी है, उन दोनों परिवारों का निराकरण कर उस रिश्ते को फिर से जोड़ना, जिससे उनका घर द्वार बच सके। वहीं जौरा के शहर काजी हाफिज अनीस ने मंच से यह ऐलान किया है कि जिस शादी में बैंड बाजा बजेगा उसमें हमारी तरफ से निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि निकाह असर और मगरिब की नमाज के दरमियान होना चाहिए। वहीं जौरा से अस्थायी कमेटी के अध्यक्ष पद पर कल्लू सरपंच का नाम फाइनल किया गया और उपाध्यक्ष पद के लिए शेरा खान का नाम फाइनल हुआ। जौरा से उपाध्यक्ष चुने गए शेरा खान ने मंच से यह कहा कि बच्चे समाज में पढ़ने लिखने में होशियार हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो समाज में ऐसे बच्चों का चयन करें और पूरे समाज की तरफ से ऐसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा रंगरेज समाज उठाएगा। लड़के और लड़कियों की शादी हो चुकी है और किसी कारणवश वह रिश्ता खराब हो गया है और लड़की अपने घर में बैठी है, ऐसे रिश्तों को कोर्ट न जाते हुए समाज में बनाई गई कमेटियों द्वारा निपटाया जाएगा। जो भी मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है उसकी सही तरीके से निवारण करूंगा। सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो भी बिंदु हैं उनकी सभी लोग सुने और बिंदु समझें। सभी समाज के सुधार के लिए बात करें। एवं एक बात और मैं कहना चाहता हूँ हम लोगों से, जो 11 बिंदु हैं उनके अलावा, जैसे किसी बच्ची और बच्चा का संबंध बिगड़ गया है तो उसे तत्काल 1 साल के भीतर ये निराकरण करें, न किसी कोर्ट में जाए। अगर आप 20 साल तक कोर्ट में लड़ते हो, लड़की की उम्र जब तक 20 साल से 30 साल हो जाती है, उस बच्ची को कौन लेगा? कोर्ट के लिए क्यों दौड़ते हैं? समाज के भीतर उसका निराकरण करो जैसा होता है। और आप जो भी मेरी तरफ से होगी तो भरपूर कोशिश करूंगा समाज के लिए। और दूसरी एक गुजारिश और है मेरी सभी जौरा वालों से कि जो लोग 1-1 रुपया आईडी के हिसाब से दे रहे हैं, उनका सरकार जौरा में कोई भी ऐसा उनका स्थान नहीं है जहाँ जाके अपना एक प्रोग्राम कर सके। इसके लिए पैसा इकट्ठा करें, जौरा में जमीन खरीदें और एक अपनी छोटी सी धर्मशाला बनाएं। मैं उसमें पूरा सहयोग करूंगा। जो पर काम हो रहा है, मैं उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करूंगा। थोड़ी बहुत
बहुत जो है परेशानी है, वैसे लगभग हल तो हो चुकी हैं, थोड़ी बहुत परेशानी है वो सब निकल जाएंगी। और ये कोई बड़ी बात ना है, जो छोटे छोटे मुद्दा है ये अपने समाज को अपनाना चाहिए। इसलिए कुछ तो होगा। बाकी बात अगर ये पीड़ा है कि सगाई छूट जाते हैं, लड़की छूट जाते हैं, बाकी वो लाइन अगली साल तक रखी जाएगी। दूसरी बात यह है कि लड़का लड़की जो 6 साल थे और 4 साल थे और 12 साल तक 20 साल तक जितने लड़का लड़की अपने समाज में हैं, उनमें से पता नहीं कौन क्या बन सकता है। तो 6 साल और 5 साल के बच्चों को कुरान से चालू करना चाहिए। कुरान से चालू करोगे तो उन्हें दीन की बात आ जाएगी। फिर वो अंग्रेजी हिंदी तो पढ़ाते ही हैं, तो कुरान से जरूर चालू करें। और जो लड़की अपने घर में 5 साल से शुरू करें। अब जब पढ़ाई उच्च पे पहुंच जाते हैं 10 और 11 12 पे, तो फिर हम सब समाज को ही देख लेना चाहिए। तो पूरी समाज में 90% नंबर कौन सा बच्चा ला रहा है? 90% बच्चा जो ला रहा है उसका सहयोग समाज को करना चाहिए। तो वो कुछ न कुछ बन सकता है, क्योंकि पता नहीं है कि इन बच्चों में से कौन सा क्या बन सकता है। डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। पर उन पे आपको ध्यान देना है जो 90% नंबर लाते हैं, जभी तो उनको बना पाएंगे। अगर उसके माँ बाप का पैसा है तो बना ही रहो, अगर उसमें माँ बाप का पैसा नहीं